जीत के जश्न, डांस, ढोल नगाड़ों की थाप और पटाखों की धमक। इनमें भले ही फिलहाल सीएम के चेहरे की सुध आम कारकुनान को ना हो, लेकिन इस जश्न के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा मुल्क के दिल मध्य प्रदेश का अगला सीएम। कयास जिन तीन चेहरों को लेकर लगे वो नतीजों और रुझानों को देखने के लिए एक साथ नजर आए तो इतना साफ हो गया कि यहाँ क़यादत को लेकर गौरव खोज की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। लेकिन जैसे जैसे नतीजे साफ होने लगे, शिवराज सिंह चौहान के इस्तकबाल के लिए उमड़े कारकुनान की भीड़ बताने लगी कि उनके दिल में क्या है। और जब शिवराज सिंह चौहान जीत की हिमायत में नारे और फूलों की बारिश के बीच हामियों के सामने आए तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय मध्य प्रदेश के दिल का हाल बता डाला। भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। मध्य प्रदेश में मिली जीत पर जो शिवराज बोले, वहीं बाकी लीडरान की भी राय रही। लेकिन शानदार जीत के बाद लड्डू तो कई दिलों में फूटने ही लगे। मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि संसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। कुर्सी की होड़ में भले ही नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम उछलते रहे, लेकिन मरकजी सरकार की स्कीमों के साथ ही शिवराज सरकार की स्कीम को क्रेडिट दिए जाने से हुकूमत की दौर में शिवराज ही सबसे आगे दिखने लगे। इस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ। जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। मध्य प्रदेश की तस्वीरें साफ होने लगी तो छत्तीसगढ़ में भी नतीजों और रुझानों के साथ जश्न परवान चढ़ गया। लेकिन सवाल यहाँ भी वही है कि चावल बाबा के नाम से मशहूर साबिक सीएम रमन सिंह सरकार का चेहरा होंगे या कोई और। लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। पत्ते अभी खुल नहीं रहे, लेकिन सीएम ओहदे की रेस में ओबीसी लीडर विजय बघेल और अरुण साव तक बताए गए। लेकिन आखिरी फैसला तो आला कमान का ही रहेगा। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ऐसे ही हालत राजस्थान की भी है, जहां वसुंधरा राजे जैसा बड़ा चेहरा होने के बावजूद चुनाव तशहीर के दौरान बीजेपी कमल निशान को अपना चेहरा बताती रही। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे होंगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। यानी राजस्थान में भी सीएम ओहदे का चेहरा पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ही तय करने वाली है। लेकिन हाईकमान के सामने मुताबादिल कौन कौन हैं? कई लोग राजघराने की दिया कुमारी में विकल्प देखने लगे हैं, तो इस तरह की नारेबाजी करने वालों को खुद उन्होंने ही रोक दिया। सभी कार्यकर्ताओं की कयास तो ओबीसी लीडर महंत बालकनाथ के नाम के भी लगने लगे, क्योंकि बालकनाथ की जाति की वजह से राजस्थान के आसपास की रियासत और हिंदी पट्टी में पार्टी को फायदा मिलने का अंदाजा लगाना है। हालांकि दावेदारों में सीपी जोशी से लेकर
करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाने वाले किरोड़ी लाल मीणा और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की चर्चा तभी पूरी हो गई थी जब चुनावों के ऐलान हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।